हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज एक और ख़ास अनबॉक्सिंग लाया हूँ Realme GT। जी हाँ, ये फ़ोन मैंने चाइना से इंपोर्ट करवाया है, काफ़ी मुश्किलों से मिला है मेरे को। काफ़ी लोग कह रहे हैं Redmi K40 सीरीज़ क्यों नहीं आई, वो भी कस्टम में फंसी हुई है। ये निकला था तो इसकी अनबॉक्सिंग ले आए हैं। तो फ़ोन है ये स्नैपड्रैगन 888 के साथ 8GB रैम 128GB स्टोरेज। चाइना में प्राइस है 2799 युआन, जो इंडिया के 31,000 बन जाता है। तो चीपेस्ट स्नैपड्रैगन वाला फ़ोन बन जाता है, क्योंकि जो Redmi K40 Pro है वो 6GB रैम के साथ आता है, ये 8GB रैम के साथ है। तो इसमें 2GB रैम आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। और आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और इनिशियल एक्सप्रेशन दूंगा कैसा लगा ये मुझे फ़ोन, कितना बढ़िया है। हम इसमें बेंचमार्क देखेंगे, हम PUBG खेलेंगे इसके साथ। ये आपको याद होगा Realme ने लॉन्च किए हैं इंडिया में। तो इसका अगर आप रिव्यू चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। कैमरा शॉट्स भी दिखाए गए हैं। तो कैसा है ये फ़ोन और इंडिया में ये आएगा या नहीं आएगा अभी कुछ नहीं कह सकते, पर माधव सेठ ने इसको टीज़ किया था, तो शायद ये इंडिया में भी आ सकता है आने वाले दिनों में। तो शुरू करते हैं Realme GT की अनबॉक्सिंग। बढ़िया लगे वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आगे इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो ये रहा हमारा बॉक्स Realme GT 5G, ऑलमोस्ट सेम है Realme X7 Pro जो इंडिया में लॉन्च हुआ था। 8GB वेरिएंट है, 128GB स्टोरेज के साथ 2799 युआन कॉस्ट है, जो नियर अबाउट 31,000 रुपीज़ बन जाती है। तो चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 888 वाला बन सकता है। वैसे Redmi K40 भी है, मगर वो 6GB रैम के साथ आता है, ये 8GB रैम के साथ है। तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा, 2GB रैम आपको ज़्यादा मिलेगी सेम प्राइस में। बाकी इन दोनों का कंपेरिजन हम जल्दी करेंगे। तो बॉक्स को खोलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा जिसमें हमें मिलता है सिम इजेक्टर टूल, जी हाँ, और अंदर मिलेगा हमें एक सिलिकॉन का PU कवर और कुछ चाइनीज़ इंस्ट्रक्शन, वारंटी कार्ड। वो हमें देखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चाइनीज़ यूनिट है। इंडिया में देखते हैं कब तक लॉन्च होता है, मई में चांसेस हैं। वैसे बढ़िया है, जल्दी आया तो एक फ्लैगशिप फ़ोन बढ़िया प्राइस में मिल सकता है। फ़ोन को देखेंगे बाद में, पहले अंदर का कंटेंट देख लेते हैं। तो इसमें आपको मिलता है 65 वॉट का चार्जर, जो कंपनी क्लेम करती है 4500 mAh की बैटरी को 35 मिनट्स में चार्ज कर देगा। जी हाँ, इसमें 4500 mAh की बैटरी है, तो नॉट बैड, ठीक लगा मुझे। और 65 वॉट का चार्जर काफ़ी बढ़िया लगा। साथ में इसमें आपको मिलेगा Type-C चार्जिंग केबल, डाटा केबल, जो भी ठीक है। तो बैटरी मेरे को अच्छी लगी और चार्जर भी काफ़ी फास्ट है, 35 मिनट्स नॉट बैड में। बस Realme X2 Pro है जो 27-28 मिनट में कर देता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। फ़ोन को देख लेते हैं, काफ़ी बढ़िया लुक के साथ ये फ़ोन आता है। 3 कलर्स में मिलते हैं इसमें, सिल्वर, ब्लू और एक येलोइश तो बहुत ही बढ़िया था, मगर वो लकीली अनलकीली मुझे सेल में नहीं मिला। तो 8.4 mm थिकनेस है, पावर ऑन बटन, बॉटम में 3.5 mm ऑडियो जैक, स्टीरियो स्पीकर, Type-C चार्जिंग पोर्ट, माइक, टॉप पे आपको नॉइस कैंसिलेशन मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिलता है वॉल्यूम की। इसकी सिम ट्रे देख लेते हैं, डुअल नैनो सिम का सपोर्ट है, माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट नहीं, मतलब 128GB और 256 हायर वेरिएंट है। वेट इसका आ रहा है 187 ग्राम। तो Xiaomi को भी सीखना चाहिए, थोड़ा कम वेट वाले फ़ोन लॉन्च करे तो काफ़ी बढ़िया रहता है। 6.43 इंच का ये फ़ोन है, सुपर एमोलेड पैनल के साथ आता है, हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और आप देख सकते हो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी तेज़ है, और फेस अनलॉक भी मुझे काफ़ी क्विक लगा। मैंने काफ़ी ऐप्स डाउनलोड कर लिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये चाइनीज़ वेरिएंट है, थोड़ा डिफरेंस होगा। Realme GT एंड्रॉयड वर्जन 11 मिलता है, स्नैपड्रैगन 888 इस फ़ोन में मिलता है। 8GB रैम वाला वेरिएंट है हमारा। और हम क्या देखें, डिस्प्ले दिखा देता हूँ। रिफ्रेश रेट इसमें आपको हाई मिलेगा, मतलब 120 हर्ट्ज़, वो भी एमोलेड पैनल के साथ काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। 60 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ आप यूज़ कर सकते हो। साथ में इसमें Realme UI 2.0 मिलता है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हो काफ़ी कुछ। मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है। वैसे Realme जो 8 सीरीज़ आई थी उसमें भी ये ऑप्शन मिल जाती है आपको। तो आने वाले फ़ोन्स में मेरे हिसाब से Realme 2.0 ही आएगी, जो इनकी नए फ़ोन्स आएंगे। बाकी अब हम ट्राई करते हैं हमारे बेंचमार्क स्कोर, देखते हैं कैसा है ये फ़ोन। तो मेरा स्कोर आया 6,74,000। याद रखिए मेरा ये N22 का लास्ट वर्जन है, क्योंकि वीडियो मैंने शूट की थी मार्च के मिड में। तो अब अप्रैल आ गई है, थोड़ी वीडियो लेट मिल रही है आपको, तो करके मेरा स्कोर अभी लेटेस्ट वर्जन ही है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में तो 8 लाख पे पहुँच गया है, मेरे छोटा है। बाकी कलर्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी, ब्रिजल्स बहुत छोटे हैं, चेन काफ़ी छोटा है, पंच होल भी ठीक लगा। तो स्कोर थोड़ा कम हो गया 6,58,000। और आपको सुना ही होगा Realme GT 3 महीनों के लिए बैन कर दिया है N22 वालों ने, क्योंकि उन्होंने 7,70,000 अपनी दिखा दिया था। Geekbench स्कोर का काफ़ी अच्छा है, 1140, रियली इम्प्रेसिव है। और ये चाइनीज़ यूनिट है, तो इसमें वाइड लाइन मिलता है L3 सिक्योरिटी, में भी इंडिया वाले में L1 मिले। बाकी हमने और भी टेस्ट किए थे, इसका FPS का देखने की लैग है, फ्रेम ड्रॉप है, तो हमने टेस्ट किया है 3D Geekbench, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। वैसे तो मेरे हिसाब से अभी तक मुझे कोई फील नहीं हुआ
फ्रेम ड्रॉप, तो स्कोर काफ़ी अच्छा है 5854, रियली इंप्रेसिव। और 25 FPS टू 43 FPS, रियली इंप्रेसिव, काफ़ी इंप्रेस किया है। एक बार CPU थ्रॉटलिंग भी टेस्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि स्नैपड्रैगन 888 में काफ़ी फ़ोन से मुझे मिली है ये थ्रॉटलिंग। बाकी इसमें देखते हैं क्या स्कोर आता है, तो स्कोर है 75%। तो भी रियलमी को इसमें काम करने की अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी फ़ोन मुझे काफ़ी स्मूथ लगा, फ्रेम ड्रॉप मुझे ज़्यादा नहीं मिले। अब ट्राई करते हैं PUBG, बहुत ही छोटा सा गेम प्ले दिखाऊंगा इसमें। तो पहले हम देखते हैं ग्राफिक्स। तो स्नैपड्रैगन 88 आता है, तो इसमें आपको अल्ट्रा HD का भी सपोर्ट मिलेगा, जो काफ़ी बढ़िया है। और ये ट्रिगर्स हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में, देखेंगे क्या खास हैं। जैसे मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, दिसंबर के पास से ही यूज़ कर रहा हूँ। तो एक डेथ मैच लगाया है छोटा सा, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है इस फ़ोन की। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा। बाकी FPS मीटर नहीं लगाया है मैंने, नॉर्मली ही मैच खेला था। वाह, पहली किल मिली हमें यहाँ पर, और मैं भी यहाँ पर शहीद हो गया। बाकी एक मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी की थी PUBG खेलते हुए, तो परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगी, विदाउट लैग, और काफ़ी स्मूथ चला था। बाकी एक प्रॉपर PUBG टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या खास परफॉर्मेंस देता है ये फ़ोन। यहाँ पर हमें एक और किल मिली। बाकी मैं बहुत बढ़िया प्लेयर नहीं हूँ, PUBG में ठीक ठाक प्लेयर हूँ, ठीक ठाक खेल मिल जाती है, मगर चलो हम टेस्ट करने के लिए खेल सकते हैं, तो बहुत प्रो प्लेयर नहीं हम कह सकते। बाकी मुझे फ़ोन पसंद आया, अभी तक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर इंडिया में ये 35 तक भी आता है तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। स्नैपड्रैगन 888 वाला फ्लैगशिप प्रोसेसर है, और 8GB रैम अगर 35,000 में आ जाए तो मैं कहूँगा काफ़ी बढ़िया टक्कर देगा ये Xiaomi को। अब देखते हैं Xiaomi भी K40 Pro किस नाम से लाता है या नहीं लाता, जो भी है हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बाकी आज की परफॉर्मेंस में मुझे बढ़िया लगा, पहली इंप्रेशन में कह सकता हूँ PUBG काफ़ी बढ़िया गई। बाकी बात की जाए इसकी डिस्प्ले की, जी हाँ, सैमसंग एमोलेड पैनल मिलता है इसमें, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, HDR10 का सपोर्ट मिलता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी भी एक बार चेक करते हैं, तो देख सकते हैं कलर्स कितने बढ़िया आए हैं। एमोलेड पैनल में ये चीज़ सब काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। साथ में रिफ्रेश रेट भी हाई है, HDR10 का सपोर्ट है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ बना देती है इस फ़ोन को। तो अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की। जी हाँ, इसमें मिलता है आपको ट्रिपल रेयर कैमरा, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है सोनी IMX 682 के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। तो थोड़ी कंजूसी की गई है कैमरे में भी इस फ़ोन में। और जो फ्रंट कैमरा है वो सिर्फ 16 मेगापिक्सल का, 32 देते तो काफ़ी बढ़िया रह जाता। और फ़ोन के फीचर्स देखते हैं अंदर जाके, और उसके बाद मैं आपको कैमरा शॉट्स भी दिखाऊंगा। तो फ़ोन की बात की जाए तो इसमें आपको भाई फुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 4K में ईजिली, 1080p में, और फ्रंट कैमरे में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 720p और 1080p में। आपको ब्यूटी मोड मिलेगा इसमें ईजिली, मतलब आपका पूरा मेकअप शेकअप हो जाएगा, काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आएंगी। बाकी मुझे कैमरा ठीक लगा। आजकल लोग बाद में एडिटिंग करते हैं, तो आपको पहले ही अगर एडिटिंग मिल जाए तो नॉट बैड। ओवर सैचुरेशन कम लगा, एज डिडक्शन काफ़ी बढ़िया लगी मुझे फ़ोन की। बाकी हम कंपैरिजन करेंगे जो 30 से 35 हज़ार के फ़ोन आते हैं उनके साथ, देखेंगे कितना बढ़िया है ये रियलमी का कैमरा। वैसे रियलमी काफ़ी बार कैमरों में थोड़ी कंजूसी कर देता है, जैसे इसमें आपको कंजूसी दिखी है, थोड़ा मोटा ग्रीन, जैसे कुछ ज़्यादा ही कलरफुल ग्रीन लग रहा है कहीं कहीं जगह। बाकी नॉट सो बैड अकॉर्डिंग टू प्राइस, मतलब 30-31 हज़ार में आपको इतना कुछ दे रहा है, तो मुझे ठीक लगा। और फ्रंट कैमरे में तो आप, मैंने जैसे कहा, ब्यूटी मोड प्रॉपर है, मतलब आप देखो कितने स्मार्ट लग रहे होगे, कितने चमक जाओगे, आपका स्किन, आपका ग्लो बहुत अच्छा आएगा। बाकी मुझे ठीक लगा। पोर्ट्रेट शॉट लिया था, एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो मैं कहूँगा कैमरा ओवरऑल ठीक है। अगर आपको थोड़ा ब्यूटी मोड पसंद है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा कैमरा आप कह सकते हो। तो ओवरऑल फ़ोन की बात की जाए तो मुझे डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया लगी। सैमसंग एमोलेड पैनल मिलता है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ, बिजल्स कम है, चेंज छोटा है, और 91.7 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। बाकी बात की जाए इसमें आपको UFS 3.1, LPDDR5, Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है। स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर है, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। 8GB रैम, 12GB रैम की भी आपको ऑप्शन मिल जाती है। माइक्रो SD कार्ड नहीं मिलता, एक ड्रॉबैक है। और फ्लैगशिप में 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है, जो इस फ़ोन को रियली खास बना देता है। बाकी इस फ़ोन में आपको कवर लगा के रखना पड़ेगा, वरना देख सकते हैं कितने फिंगरप्रिंट पड़ जाते हैं, बहुत ईजिली पड़ जाते हैं। हीटिंग इशू नहीं मुझे मिला इस फ़ोन में, और वेट भी काफ़ी अच्छा है, 187 ग्राम्स मेरे को वेट मिला, जो मुझे काफ़ी जायज़ लगा, अच्छा लग रहा है। फ़ोन देखने में भी अच्छा है। वो येलो वाला काफ़ी बढ़िया था, देखते हैं वो इंडिया में लाते हैं या नहीं लाते। तो ओवरऑल मैं कहूँगा फ़ोन काफ़ी बढ़िया। अगर इंडिया में 35,000 के अंडर आ जाता है तो रियली कमाल धमाल कर देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।